हाय दोस्तों, मैं शिव कुमार एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड। स्वागत है आपका जीएस बाई शिव कुमार में। अगर आपने हमारी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवपाषाण काल। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज का थर्ड वीडियो है। ये सीरीज लगातार जब लग एंशियंट हिस्ट्री नहीं खत्म हो जाती है, ये लगातार चलती रहेगी। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हम शेयर करें। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 7000 बीसी से 3000 बीसी के बीच में। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, वही तीनों चीजें: जलवायु, जीवन यापन, उपकरण या तकनीक, साथ में साक्ष्य। तो अब जलवायु की बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड की जलवायु कैसी थी। तो हमने बात की थी सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। तो इस टाइम में पृथ्वी का कौन सा काल चल रहा था? हिमयुग, बर्फ थी। फिर 10,000 बीसी के आसपास क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है और होलोसीन युग का आरंभ होता है। परंतु नवपाषाण काल की जलवायु होती है इन दोनों कालों की जलवायु से अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होती है। अपेक्षाकृत गर्म। अब समझते हैं ये अब गर्म होने का फायदा क्या होता है इन दोनों की तुलना में। क्या क्या फायदा है? आप सबसे पहले समझिए, आपके घरों में अगर कोई पौधा लगा है और घर के अंदर है, उस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं तो सही से ग्रो नहीं कर पाता है। यदि इस पौधे को घर के बाहर लगा दिया जाए या जहां धूप पड़े, ताप पड़े, वहां पर लगा दिया जाए तो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो ये जो अपेक्षाकृत गर्म जलवायु हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि अब कृषि करना आसान हुआ, या कृषि के अनुकूल जलवायु हो गई। कृषि के अनुकूल। तो अब इससे क्या होता है, तो अब हमारा दूसरी चीज पढ़ना था जीवन यापन। तो इसमें एक बड़ा चेंजमेंट आता है जीवन यापन में कि कृषि का आरंभ। तो क्वेश्चन आता है, कृषि का आरंभ किस काल से हुआ? नवपाषाण काल से। कृषि का आरंभ किस काल से हुआ? नवपाषाण काल से। और जीवन यापन में क्या चलता था? शिकार। वो तो पूरा पाषाण काल से ही चल रहा है। साथ में खाद्य संग्राहक, वो भी चल रहा है, आज भी हो रहा है, वर्तमान में भी। और साथ ही साथ पशुपालन चालू हुआ था हमारा मध्य पाषाण काल में। तो अब ये चारों चीज होने लगी। अब जीवन यापन में, मानव के जीवन यापन में शिकार, खाद्य संग्राहक, पशुपालन तथा कृषि का भी आरंभ हो गया, क्योंकि उस हिसाब की जलवायु हो गई। साथ ही साथ उन्हें ज्ञान भी हो गया कि कृषि कैसे करनी है। अब यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं उपकरण की कि तकनीकी में क्या परिवर्तन हुआ, उपकरण क्या हुआ, नया उपकरण क्या हुआ, किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता था। तो आप समझिए कि जब हमने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाया था तो कोई चेंजमेंट उन्होंने पत्थरों में नहीं किया था। मध्य पाषाण काल में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया था, सिर्फ छोटे छोटे, पहले बड़े बड़े, फिर इनके फलक हो जाते थे उन उपकरणों का, फिर हड्डियों का यूज किया था। परंतु मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का क्यों किया था? क्योंकि छोटे छोटे जानवर अब हो गए थे, पेड़ पौधे में छोटी छोटी चिड़िया थी, तो तीर कमान का भी यूज होने लगा था। परंतु अब मानव का बौद्धिक विकास हुआ। अब उसने क्या चालू कर दिया? उपकरण में पालिश करना, उपकरण में पालिश करना स्टार्ट किया। तो अब जो उपकरण हो गए, कैसे हो गए? पालिशदार उपकरण। पालिशदार उपकरण। तो ये मानव के बौद्धिक विकास को दर्शाता है कि अभी तक ना पूरा पाषाण काल में ना मध्य पाषाण काल में मानव ने बड़ा चेंजमेंट नहीं किया पत्थरों में, उपकरणों में, लेकिन नवपाषाण काल में उसने क्या किया? पालिश करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार पालिशदार उपकरणों का उपयोग नवपाषाण काल से स्टार्ट होता है। एज एग्जाम्पल सेल्ट, और दूसरा एग्जाम्पल है एक्स उपकरण का। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्ट है, तो सेल्ट क्या है? उपकरण है। किस काल का है? नवपाषाण काल का है। तो ये अभी हाल ही के एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि तकनीकी में क्या परिवर्तन हुआ। किस पर? तकनीकी में क्या परिवर्तन हुआ।
क्या नई तकनीकी मानव ने यूज करना स्टार्ट किया। तो आपको बताया गया था, ये नहीं बताया गया तो समझिए, आग का की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। आग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये आंध्र प्रदेश है। ये आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, यहाँ एक स्थल है कुरनूल। तो कुरनूल से आग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कब? जब हम बात किए थे पूरा पाषाण काल की। लेकिन नवपाषाण काल में, जब पूरा पाषाण काल में आग की तो खोज हो गई थी, लेकिन आग का उपयोग करना मानव नहीं सीख पाया था। आग का उपयोग करना मानव सीख नहीं पाया था। तो आग का उपयोग करना कब से स्टार्ट करता है? नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल में एक नई तकनीकी में परिवर्तन हुआ कि अब ये आग का क्या कर सकता है? उपयोग। पहले क्या था? रैंडम। रैंडम जंगलों में आग लग गई जब दो पत्थर आपस में टकराए, उनको पता नहीं था किस यूज में करना है। लेकिन अब नवपाषाण काल में उसको पता था कि इसमें हम मांस को पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भोजन पकाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आग का उपयोग करना कब मानव सीखा? नवपाषाण काल में। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटक के संगनकल्लू से। ये कर्नाटक के संगनकल्लू, संगनकल्लू क्या मिलते हैं? राख के ढेर। राख के ढेर। अब यहां तक बात समझ में आई। अब क्या नया तक और क्या हुआ? पहिए का निर्माण। पहिए का निर्माण। अब समझिए पहिए का निर्माण हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ होगा? अब कृषि चालू हो गई थी। जब कृषि चालू हो गई तो अनाज निकलेगा इससे। अब अनाज को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पहिए का। किसी न किसी तरीके का कोई साधन उपयोग किया जाएगा। तो पहिए का निर्माण कब हुआ? पूरा नवपाषाण काल में। और एक नई तकनीकी में परिवर्तन क्या हुआ? तो वो चाक का निर्माण। चाक का निर्माण। अब इस चाक के निर्माण से क्या हुआ? तो चाक के निर्माण से ये हुआ कि चाक का निर्माण, ये चाक से क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन बनना कब से स्टार्ट हुए? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से। अब फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सॉरी, तो हमने पढ़ा कि नवपाषाण काल में जलवायु कैसी थी? अपेक्षाकृत गर्म। ये ऐसी जलवायु थी जिससे कृषि के अनुकूल थी ये जलवायु। हमने एग्जाम्पल भी बताया घर का, कि घर जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसी जलवायु हो गई कि कृषि के अनुकूल थी ये। फिर हमने पढ़ा जीवन यापन। जीवन यापन में एक नया परिवर्तन हुआ। जो मानव पुरानी चीज करता था वो तो करता ही आएगा। जैसे अब पुराना मानव कीपैड का यूज करता था, तो कीपैड क्या यूज करना बंद किया? नहीं। एंड्रॉयड के साथ साथ अभी भी कीबोर्ड कीपैड का भी यूज किया जाता है। उसी तरीके से पहले शिकार होता था, खाद्य संग्रह होता था, पशुपालन मध्य पाषाण काल से चालू हुआ। लेकिन एक नया चेंजमेंट हुआ, कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ। फिर हमने आपको बताया उपकरण में क्या हुआ, कि पूरा पाषाण काल में तो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, वही मूल पत्थरों का उपयोग। मध्य पाषाण काल में भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, वही छोटे छोटे। अब लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसने मानव ने छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करना चालू किया। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि उसने अब पालिशदार उपकरण उपयोग किया। ये बौद्धिक विकास हुआ उसका, कि पालिशदार उपकरण उपयोग, जैसे सेल्ट और एक्स। तो सेल्ट से जो क्वेश्चन आया था उसको भी हमने बताया। फिर हमने बताया कि तकनीकी में क्या हुआ। आग की खोज तो हो गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग के साक्ष्य भी मिला था कुरनूल आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें ये नहीं पता था। ये कब से पता चला? नवपाषाण काल से। आग का उपयोग, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? संगनकल्लू से, राख के ढेर। फिर हमने बताया पहिए का निर्माण, क्योंकि कृषि से अनाज होगा, अनाज के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ चाक का निर्माण। चाक का निर्माण से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन बनना और ज्यादा मात्रा में स्टार्ट हुए। तो मिट्टी के बर्तन कब स्टार्ट हुए? नवपाषाण। इनका उपयोग क्या करता होगा मानो, कि जो अनाज को सुरक्षित करने में, अनाज को सुरक्षित करने में।
अब हम समझ पाए कि इस नवपाषाण काल में कौन कौन सी नई क्रांति हुई। नवपाषाण काल में कौन कौन सी नई क्रांति हुई, इसीलिए तो इसका नाम है नवपाषाण। नव माने नया, कौन कौन सी? कृषि का आरंभ। दूसरा क्या हुआ? पालिशदार उपकरण, ये नई चीजें हुई, मानव ने विकास किया, पालिशदार उपकरण। दूसरा, तीसरा क्या बताया था? चाक का निर्माण, और साथ ही साथ पहिए का निर्माण। साथ ही साथ क्या? पहिए का निर्माण। अब बात समझते हैं कि इसको नई क्रांति या नव क्रांति क्यों कहते हैं। देखिए, जब कृषि का आरंभ करेगा, पहले मानव क्या था? खाद्र शिकारी था। पहले मानव क्या था? शिकारी था, प्रॉपर शिकारी था। अब एक जगह है, यहाँ पर उसने शिकार किया, मान लो कुछ समय बाद शिकार खत्म हुआ तो आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर भी खत्म हुआ तो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये जीवन कैसा था? खाना बदोश का जीवन था, जहाँ खाना मिला वहां आगे बढ़ गए। लेकिन अब ये कृषि के आरंभ से क्या हुआ? मानव को कृषि कम से कम 5-6 महीने या 1 साल तो लेती ही कोई पौधा प्रॉपर अनाज देने में। तो इस कारण से, कृषि के कारण से मानव को एक जगह पर रुकना पड़ा, एक जगह रुकना पड़ा। जब एक जगह रुकना पड़ा तो ये किसके संकेत हैं? स्थायी निवास के। तो अब मानव एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर दिया, एक प्रकार से समाज का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, समाज बनने लगा। जब एक साथ अब आप रहेंगे तभी तो समाज बन पाएगा। इसी प्रकार पालिशदार उपकरण जब आप यूज करेंगे तो पालिश लगाने के लिए आपको भट्टी लगानी पड़ेगी, एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा जहां पर आप पालिश लगाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हर 6 महीने में आप सेटअप अपना चेंज करके आगे बढ़ाते रहे, जगह चेंज करते रहे। तो ये भी किसके संकेत है? स्थायी निवास के। साथ ही साथ चाक का निर्माण भी, चाक भी किसी घर में या स्थल में लगाया जाएगा, वो भी स्थायी होगा। तो चाक का निर्माण और पहिए का निर्माण, ये सब किसके संकेत हैं? स्थायी निवास का। स्थायी निवास अभी तक तो नहीं था ना तो हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल में, ना मध्य पाषाण काल में। स्थायी निवास कहाँ से प्रारंभ हुए? नवपाषाण से। तो ये जो कृषि का आरंभ, पालिशदार उपकरण और चाक का निर्माण, पहिए का निर्माण, ये सब क्या है? नवपाषाण क्रांति की, नवपाषाण क्रांति। ये मनुष्य के जीवन में क्रांति लाते हैं, यहीं से बहुत बड़ा चेंजमेंट होता है। आगे संस्कृति बनेगी, सभ्यता बनेगा। ज्यादा संस्कृत जब विकसित हो जाती है तो उसको बोलते हैं सभ्यता। तो हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाट की सभ्यता। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में हमारा बचता है, लास्ट टॉपिक में चलेंगे। तो लास्ट में हमारा रह गया नवपाषाणकालीन साक्ष्य, नवपाषाणकालीन साक्ष्य। अब इसे ध्यान से समझते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं। अब हमने ये बताया था कि आपको कम से कम एक मैप, इंडियन मैप तो बनाना आना ही चाहिए सब लोगों को, ये समझ लिए। तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप बनाएं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आपने मैप बनाया, अब समझते हैं। ये क्या है? पाकिस्तान। इस समय के हिसाब से यहां पर एक स्थल है मेहरगढ़। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। तो ये नवपाषाणकालीन साक्ष्य यहां से मिले हैं मेहरगढ़ से। अब समझते हैं इस मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनते भी क्वेश्चन है। तो मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी बताया कि नवपाषाण काल से क्या चालू हुई थी? कृषि। तो कृषि के साक्ष्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिले? 7000 BC के आसपास। ये समझिए 7000 BC के आसपास, क्योंकि लौरा देव के पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ थे? मेहरगढ़ में। लेकिन अब लौरा देव, नया खोज हुई है लौरा देव की। तो यहाँ पर जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कब के मिले हैं? 9000 BC के। तो इस प्रकार से सबसे पुराना कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? लौरा देव।
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। लेकिन पहले क्या था, पहले जवाब हमारा रहता था मेहरगढ़। क्यों? पहले, अब इसकी खोज नवीनतम खोज हुई है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के। और साथ ही साथ यहाँ पर मानव को बकरी के साथ, मानव को बकरी के साथ, बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहां से मिले बच्चों? मेहरगढ़ से। अब अगले पॉइंट की बात करें, यहां से और क्या मिलते हैं? आयताकार घर। तो हमने पहला स्थल बताया मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। कब? लगभग 7000 बीसी के आसपास। साथ ही साथ बताया आपको यहां से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए और मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य, और यहां से आयताकार घर भी प्राप्त हुए। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? नोट्स बनाते जाइएगा। अब अगली बात करते हैं भारत की। ये आप पढ़े होंगे, श्रीनगर है। कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे यहां पर पाया गया बुर्ज होम। बुर्ज होम। और इसके नीचे ये गुफर कराल। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन से स्थल मिले? 2 स्थल। कौन कौन से? एक तो बुर्ज होम और दूसरा स्थल गुफर कराल। अब समझते हैं इन दोनों स्थलों की खास बात क्या थी। देखो, होम माने घर और गुफ माने, ये आप समझा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं रह जाएगा ऊपर। ये समझिए, गुफ माने गुफा, कराल माने कुम्हार। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कुम्हारों की गुफा। कुम्हारों की गुफा। यहां बात करें होम, होम माने घर, तो बुर्ज होम। अब थोड़ा सा लिंक समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि उस काल में, पूरा पाषाण काल में हिमयुग था, हर जगह ठंड थी, लेकिन कहीं ना कहीं नवपाषाण काल में इस क्षेत्र में तो ठंड पड़ेगी, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के इलाका ठंड ठंड ही रहती है वहां पर। तो इस ठंड से बचने के लिए इन दोनों स्थल से किसके आवास मिले? गर्त आवास के। गर्त माने जमीन के नीचे घर। तो गर्त आवास यहाँ क्यों बने थे? ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए। अब समझ, याद हो गया ना कि ठंड से बचने के लिए मानव ने बुर्ज होम और गुफर कराल में क्या बनाए थे? गर्त आवास बनाए थे। और समझते हैं इस बुर्ज होम से और क्या मिलता है। इस बुर्ज होम से हमें मिलता है कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य। जबकि हमने मेहरगढ़ से पढ़ा था तो किसके साथ दफनाया गया था? बकरी के साथ। जबकि पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्यपाषाण काल से। लेकिन नवपाषाण आते आते प्रेम ज्यादा बढ़ गया जानवरों से, तो जैसे ही मानव की मृत्यु होती तो उसके साथ जानवर कोई ना कोई दफना दिया जाता। तो मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य, डॉग है। ठीक है, तो बुर्ज होम हो गया अपना, गुफर कराल हुआ। अब सबसे जरूरी आता है, ये आया उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट बगल में हमारा यूपी। तो यूपी में वही पुरानी चीज, बेलन नदी घाट। कौन सा? बेलन नदी घाट। ये लिख दिया, बेलन नदी घाट। नदी घाट। अब बेलन नदी घाट से क्या प्राप्त हुआ समझते हैं। बेलन नदी घाट से 2 स्थल हमेशा याद रखना। एक तो लहुरा देव, दूसरा कोल्ढीवा। दोनों स्थल बहुत जरूरी है। बहुत इससे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। हमने अभी बताया था गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से। कब? 7000 बीसी के आसपास। तो जब इसकी लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन था? मेहरगढ़। लेकिन नवीनतम सोच से जब लहुरा देव में किसके साक्ष्य मिले? चावल के। और जो चावल के साक्ष्य मिले लगभग कितने? 9000 बीसी
के आसपास के हैं। तो इस प्रकार सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन हुआ भारत में? लौरादेव, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि उत्तर क्या लगाना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ मेहरगढ़ दिए है, उसके साथ ऑप्शन में लौरादेव नहीं दिए, तो आपको जवाब लगाना है मेहरगढ़, कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन है? मेहरगढ़। लेकिन अगर लौरादेव और मेहरगढ़ दोनों साथ में दिए तो दोनों उत्तर क्या होगा? लौरादेव। अब क्लियर हुआ। और कोल्डिवा से 6000 बीसी के आसपास क्या मिला है? चावल के साक्ष्य। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, समझिए कि बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक बात समझे आप। अब आगे बात करते हैं। तो अब आगे आपको पता होगा ये क्या है? बिहार वाला इलाका। क्या है? बिहार। लिखते हैं बिहार। तो बिहार से दो स्थल मिले हैं, चिरांद और सेनुआर। कौन कौन से स्थल मिले हैं? चिरांद और सेनुआर। अब समझते हैं, अब स्किप करते हैं, इधर ये लाते हैं। चिरांद से क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण। चिरांद से क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण। साथ में सेनुआर से क्या मिला है? चना। क्या मिले हैं? किसके साक्ष्य मिले हैं? चना। फिर आगे बात करते हैं, ये कौन सा है? असम वाला इलाका। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के पास में इस वाले इलाके में क्या है? दायोजली हार्डिंग। दायोजली हार्डिंग। अब ये अभी 1-2 साल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम में एक स्थल है दायोजली हार्डिंग। यहां से क्या मिला है? जेडाइट पत्थर। ये लिख लीजिएगा क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ही एसएससी में पूछा गया है। जेडाइट पत्थर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? दायोजली हार्डिंग से प्राप्त हुए। यहां तक की बात क्लियर? क्लियर। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में आपको पता होगा, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये अपना कर्नाटक, ये गोवा और ये महाराष्ट्र। तो कर्नाटक से स्थल कुछ मिले हैं, उनको बस देख लीजिए, बस इससे आगे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस पर। तो कर्नाटक से कौन कौन से मिले हैं? अभी बताया था, संगनकल्लू, जहां से क्या मिला है? राख के ढेर। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी याद होगी आपको। मक्की, मस्की और पिक्की हल। तो इस प्रकार से हमारा नवपाषाण काल अब पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमने क्या क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी से रिवीजन कर ले। अरे, नवपाषाण कालीन साक्ष्यों की रिवीजन कर ले। तो हमने सबसे पहले बताया पाकिस्तान के बलूच में मेहरगढ़ पाया गया है। मेहरगढ़ की खास बात क्या है कि इसमें गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 7000 बीसी के आसपास, और साथ ही साथ पशुपालन के साथ। जब पशुपालन होगा तो बकरी, कुत्ते यही तो पाले जाते हैं। तो जब मानव खत्म होता है या इसकी मृत्यु होती है तो जब दफनाते हैं तो उसके साथ उसकी प्रिय चीजें दफना दी जाती है। आज भी तो मानव को बकरी के साथ दफनाने के साथ आयता घर के साथ मेहरगढ़ से। फिर हमने जस्ट बगल में आए तो ये है जम्मू कश्मीर का इलाका, श्रीनगर के ऊपर बुरझोम और इसके नीचे गुफर कराल। बुरझोम गुफर कराल की खासियत हमने बताई कि बुरझोम और गुफर कराल ठंड जगह में थी, तो ठंडे से बचने के लिए गर्त आवास का उपयोग करते थे। अब गुफर कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुफ माने गुफा और कराल का मतलब कुम्हार। तो यही बुरझोम की बात करें तो बुरझोम से क्या मिला? मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में हमने बात की 2 स्थलों की, बेलन नदी घाटी में एक लौरादेव और दूसरा स्थल था हमारा कोल्डिवा। लौरादेव से इसकी नवीनतम खोज हुई है। पहले तो मेहरगढ़ था हमारे पास, हमारी नजरियों में कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, लेकिन जब लौरादेव की खोज हुई, साथ में चावल के इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कब मिले? 9000 बीसी के। तो अब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या हो गया? लौरादेव। साथ ही साथ कोल्डिवा में 6000 बीसी के आसपास चावल के साक्ष्य मिले। अब इसके पास में है बिहार। बिहार में हमने बात की चिरांद और सेनुआर की। चिरांद से हड्डी के उपकरण तथा सेनुआर से चना के साक्ष्य। और इस वाले इलाके में दायोजली हार्डिंग। दायोजली हार्डिंग में किसके साक्ष्य मिले? जेडाइट पत्थर, ये भी आपको बताया। फिर अंत में हमने आपको बताया दक्षिण भारत के हाल। दक्षिण भारत में एक स्थल कर्नाटक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राख के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए? संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिक्की हल। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल
समाप्त होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।